जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हिमांशु निषाद और आज हम लोग सैर करेंगे दोहरी घाट के प्रसिद्ध जगह मुक्ति धाम की। मुक्ति धाम एक धार्मिक स्थान है जिसकी हम सैर आप लोग को आज कराएंगे। आज हम लोग उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत स्थान दोहरी घाट। दोहरी घाट एक पवित्र स्थान है जिसे भगवान राम और परशुराम की मिलन भूमि कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम दोहरी घाट पड़ा है। तो आइए हम आपको यहाँ का सुंदर खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। दोहरी घाट वह स्थान है जो दो हरियों की मिलन भूमि है, भगवान राम और परशुराम। इन दो लोगों की मिलन भूमि होने के पश्चात भी यहाँ पे कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली है और हम उन तपोस्थली की सैर आपको यहाँ पे मुक्ति धाम में कराएंगे। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे साधु संत थे जो यहाँ पे तपस्या किए थे। हम उनके दर्शन आपको यहाँ पे जरूर कराएंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं। तपस्वी संत श्री खाकीदास जी महाराज तपस्या किए थे। इनकी भी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है और कुछ ना कुछ तो जरूर जुड़ाव है हमारे दोहरी घाट का अध्यात्म से, दर्शन से, ज्ञान से, जिसे हम लोग आकर आसानी से सीख सकते हैं। और हम आगे दिखाते हैं कि दोहरी घाट में और किन किन चीज़ों का समावेश है। तो इसको जानने के लिए आपको और आगे आना होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे परम तपस्वी श्री नागा बाबा जी महाराज यहाँ पे साक्षात विद्यमान हैं। इनकी एक खासियत थी कि ये निर्वस्त्र रहते थे और लोगों की जितनी भी मनोकामनाएं होती थी, इच्छाएं होती थी, ये आशीर्वाद देते थे और पूरा हो जाता था। तो इस तरह के साधु संत और हमारे क्षेत्र में हुए हैं जिनका संबंध भारतीय दर्शन से और अध्यात्म से था। तो इन चीज़ों को अगर हम देखने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप कभी ना कभी अगर आपको जीवन में मौका मिले तो दोहरी घाट जो मुक्ति धाम है, जो दो हरियों की पावन मिलन भूमि दोहरी घाट है, आप वहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ और इन तपस्वी लोगों की पूजा करें, अर्चना करें, दर्शन करें और अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। है मुक्ति धाम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ। तो इधर देखते हैं चारों तरफ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शीतल पेयजल प्याऊ लगा हुआ है। व्यवस्थापक अजय जायसवाल जी हैं। पेयजल जो प्याऊ है ये बंद हो चुका है और बिगड़ा हुआ है। मैंने इनके संस्थापक या व्यवस्थापक महोदय से बात की भी थी तो उन्होंने ये बताया कि मैं इसको कई बार बना चुका, लेकिन स्थानीय जो दुकानदार हैं वो इसे कुछ न कुछ करके बिगाड़ देते हैं, जिससे आने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता। इससे फ़ायदा उनका ये होता है कि वे अपनी दुकान पे बोतल वाली पानी बेचते हैं। तो अगर ये प्याऊ चलता रहेगा तो उनका बोतल वाला पानी कोई भी नहीं लेगा। तो ऐसा है। तो आइए हम आगे दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सा खूबसूरत नज़ारा है मुक्ति धाम पे। तो देखते हैं यहाँ पे माँ सरयू ऊपर स्वयं विराजमान है। ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता विद्यमान हैं। और यहाँ पे परम तपस्वी संत श्री
नागा बाबा जी भी विद्यमान हैं। उनकी बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चलनसार थे, या कोई भी मनौती मन्नत किसी भी तरह की थी लोगों की पूरी हो जाती थी। तो आइए और देखते हैं आगे। यहाँ पे तमाम तरह के इश्तिहार लगे हुए हैं जिसमें साफ बताया गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। और बगल में यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं है, खैर पहले मछलियाँ हुआ करते थे। आगे देखते हैं कौन सा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे एक सुंदर तालाब है जिसमें मछलियाँ होती थी, फ़िलहाल में दिखाई तो खैर नहीं दे रही। और यहाँ पे परम तपस्वी संत श्री श्री 1000 श्री खाकी दास जी महाराज, जिनकी तपोस्थली है गौरी शंकर घाट या दोहरी घाट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि दोहरी घाट दो हरियों की पावन मिलन भूमि है, भगवान राम और भगवान परशुराम। तो उन लोगों की प्रतिमा भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भगवान राम और परशुराम किस तरह से यहाँ पे मिले हैं। इन्हीं दो लोगों के पवित्र मिलन के कारण ही यहाँ का नाम दोहरी घाट पड़ा। और यहाँ पे जो राजा दशरथ जी के चार जो पुत्र थे, उनकी पत्नियाँ, और इधर उनके पुत्र। तो खैर चारों तरफ वृक्ष इस उद्यान की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तमाम तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे आगे ग्राउंड। बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। और गार्डन को किस तरह से काट कर सजाया गया है, इस चीज़ का नज़ारा आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम इधर देखें तो ये एक अजीब सा पक्षी है जिसको हम लोग शुतुरमुर्ग कहते हैं। हाँ, शुतुरमुर्ग ही है ये, और इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है। ये कब किसी को ठोंक देगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर देखते हैं। और आगे बत्तख यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ें हैं, ये रहा आपका शुतुरमुर्ग, और ये बहुत सारे जो हैं बत्तख। और ये मुक्ति धाम सेवा संस्थान के कर्मचारी लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और यहाँ की शोभा सुंदरता को बरकरार बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे जो है चूहा, खरगोश इसमें खरगोश, और इसमें चूहे के बच्चे। कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चूहे के बच्चे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे शाही कई सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन से सोए हुए हैं। खैर ऐसे ही लोगों की मान्यता है कि इनका जो कांटा होता है शरीर का, किसी घर के बीच में लगा देने पे झगड़ा हो जाता है। खैर ये कितना सही मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं। अरे ये चूहे जो हैं ऊपर तक चढ़ जा रहे हैं, जाली के ऊपर तक। शायद ये लग रहा है भूखे होंगे या यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ का। कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी इन जगहों पे हो चुकी है। तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे कि हम लोग इस पावन धरती पर आ चुके हैं। आइए दिखाते हैं आपको।
अब हम कहीं से एंट्री करते हैं, देखते हैं कहाँ से एंट्री करना है। हम लोग शंकर भगवान के पास तक जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये गेट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, इधर से प्रवेश करना है। और यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, माँ स्पष्ट प्रतिमा दिखाई दे रही है। घुमेश्वर जी महाराज, श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, श्री अमलेश्वर, श्री बैजनाथ, भीमेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर, श्री नागेश्वर, विश्वेश्वर, यानी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन हम बिना उस जगह स्थान को गए हुए यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। तो चलिए हम गुफा में चलते हैं और ऊपर का नज़ारा देखते हैं। गुफा में जाने से पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ भी कुछ अराजक तत्वों ने मुक्ति धाम की शोभा को, सुंदरता को, इसकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया है। और यहाँ पे इसकी दीवारों पे तमाम लड़के लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर कि ये नाम इतने ज़्यादा भद्दे और गंदे हैं कि शायद इसको कहा भी नहीं जा सकता। तो खैर इस तरह की गलती कोई ना करे, और अगर कोई करता है तो उन्हें दंड भी दिया जाना चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा गलती ना करे। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, लव करता है, तो उसे इस तरह से पब्लिकली जगहों पे लिखा जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। खैर चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं और सैर कराते हैं। तो हम यहाँ से प्रवेश करते हैं गुफा में। गुफा में सारी तरफ उजाला ही है। खैर इधर से तो रास्ता बंद है, लेकिन हम चलते हैं इधर से। फिर इधर से चलने पे सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। और हम सीढ़ियों पे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए अब पहुंच आ रहे हैं भगवान शिव की मूर्ति के पास। और यहाँ पे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, और बगल में भगवान शिव का हरिहरात्मक रूप, श्री भर्ग, तमाम तरह के जो भगवान शिव के रूप हैं उन रूपों का चित्रण यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्वयं गणपति महाराज विराजमान है, और यहाँ पे एक सीढ़ी की हुई है, और इस सीढ़ी से चलते हुए हम पहुँच जाएंगे स्वयं भगवान शिव शंभू के चरणों के पास। और यहाँ से भगवान शिव दिखाई देंगे। लेकिन खैर यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा पहले आप लोग को दिखा देते हैं। मुक्ति धाम एक पूरा दृश्य चारों तरफ का आप लोग देख रहे होंगे। पूरा माहौल पूरी तरह से प्राकृतिक है, शुद्ध वातावरण है। और एक खासियत बात यहाँ की कि यह एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। और चूँकि इसके पीछे साइड में स्मशान घाट है जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार होता है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुक्ति धाम पर ही मिल सकती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात मुक्ति धाम की जो कि दोहरी घाट में है, यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय मजहब के लोग आते हैं, प्रेम पूर्वक आते हैं। खैर ये धार्मिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, लेकिन सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, यहाँ तक कि देश विदेश के लोग भी यहाँ पे आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे। तो आइए हम चलते हैं।
घर की ओर। तो तरफ जो सीढ़ी है जो भगवान शिव के पास तक आने वाली, इस पे इतनी सारे नाम लिखे गए हैं कि आप लोग अगर यहाँ पे पढ़ना चाहें तो कई साल तक आपको पढ़ने में लग जाएंगे। अशोक स्तंभ, यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, यहाँ पे देखिए साफ। ये हैं भगवान शिव, चूँकि धूप होने की वजह से बहुत ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पीछे है, हम दिखा रहे हैं, भारत माता का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मुक्ति धाम की शोभा को बढ़ा रहा है। अगर इसके हम दाहिने तरफ दिखाएं आपको तो यहाँ पे घाघरा नदी दिखाई दे रही होगी, और जो कि अपने बढ़ते हुए जल स्तर के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और मुक्ति धाम के जो कर्मचारी है जो दिन रात मेहनत करके यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है कि इसकी शोभा को, गरिमा को बढ़ाते हैं। यहाँ पे निषाद द्वार लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर गेट दिखाई दे रहा है। तो ये रास्ता जो है बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको ले जाता है स्मशान की तरफ। खैर वो भी सुंदर ही चीज़ है। तो जब जब भगवान श्री राम का नाम सामने आएगा तब तब निषाद राज का भी नाम सामने आएगा। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि चारों तरफ किस तरह से परिजन अपने स्वजनों को लेकर आते हैं, सौदाह करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको कभी अपने ऊपर घमंड हो जाए या सांसारिक दुखों में, झंझावातों में आप अगर फंस जाए, तो एक बार आपको स्मशान घाट का दर्शन नहीं, यूँ कहें कि एक बार घूम के ज़रूर जाना चाहिए। आपकी सारी दिक्कतें, लोभ, लालसा, मोह माया सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो एक बार ज़रूर आएँ, कभी भी कोई दिक्कत हो तो।